कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। HTML आपको जैसे कि पता है कि मेरी पुरानी वीडियो HTML एलिमेंट्स पे थी, तो आज मैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में लेके आऊँ। मैंने कुछ बातें पुरानी वीडियोज़ को जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग और आपके बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसमें क्या आपको मैंने कैसे बताता कि स्टार्टिंग टैग होता है H1 का, बीच में कंटेंट होता है, H1 हैश स्लैश होता है, कंप्लीट करते हैं मुझे पूरे टैग को। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट HTML एलिमेंट्स के बारे में बताता, और बहुत को और भी बाद में मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग बताते, जैसे HR हॉरिजॉन्टल टैब। जिस किसी ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो राइट हैंड चार्ट पे ऊपर क्लिक करके वो इस अब आइकन पे क्लिक करके वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं आप अपना मेरा एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML एट्रीब्यूट्स इन हिंदी। ये वीडियो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ताकि कोई वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स। दरअसल एट्रीब्यूट होते क्या हैं? जैसा कि आपको पता है कि एट्रीब्यूट एक तरह से प्रॉपर्टी होती है जो कि टैग के अंदर इंसर्ट होती है, कंटेंट होती है। मैं बताऊंगा कि इसे कैसे नहीं है। इस आज की वीडियो में मैं आपको खाली पढ़ाऊंगा, और मतलब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक हम पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एन एट्रीब्यूट, क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलिए मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज एन एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती है। Attributes in HTML are special value added to the HTML element that provide additional information or characteristics about those elements। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि HTML एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि एक वैल्यू, जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या उस पर्टिकुलर टैग के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या और मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दिस एट्रीब्यूट ये क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट हमारे बिहेवियर को, हमारे अपेरेंस के HTML को भी डिफाइन करता है। जैसे इनके कभी आपको H1 टैग आपको अगर स्टाइल में लिखना हो तो आप तब भी एट्रीब्यूट की हेल्प से, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से आप वो भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है, आप इसे ओपनिंग टैग, ये कब जो एट्रीब्यूट आते हैं हमारे टैग के जो एट्रीब्यूट आते हैं वो हमें क्लोज ओपनिंग टैग के नेक्स्टेड में आएंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट कैसे मेंशन करते हैं, एट्रीब्यूट की क्या प्रॉपर्टी होते हैं, एट्रीब्यूट को हम कैसे शो करते हैं। एट्रीब्यूट जैसे ये है, एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ अ नेम एंड अ वैल्यू सेपरेट बाय द इक्वल साइन एंड एनक्लोज इन डबल कोट। ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू और वैल्यू होता है डबल कोट्स में। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का तरीका है HTML एलिमेंट के अंदर। ठीक है, एट्रीब्यूट आते कहाँ है, एट्रीब्यूट कोई प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की। जैसे हमारा HTML एलिमेंट है P पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ को आप कलर करना चाह रहे हो, कोई भी कलर देना चाह रहे हो, तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी होती है पैराग्राफ के अंदर, वहाँ आप अपना कलर डिफाइन करो तो आपका पैराग्राफ जो होता है उसके हिसाब से चेंज होता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन पहले की तरह, पुरानी वीडियो की तरह मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन रेज करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि उनका क्या कारण है कि उन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया कि व्हाट इज एन HTML एट्रीब्यूट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स इन HTML आर स्पेशल वैल्यू एडेड टू HTML एलिमेंट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दोज एलिमेंट्स। ऑल्सो सम एट्रीब्यूट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एलिमेंट। फॉर इंस्टेंस एन इमेज टैग मस्ट कंटेन अ सोर्स एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि HTML एट्रीब्यूट का तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रोवाइड करते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने सिंटेक्स ऑफ HTML एट्रीब्यूट में एक एग्जांपल लिया है, जैसे इमेज के टैग का हमारा एग्जांपल है। तो आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ आपको इमेज के बाद HRC लिखा दिखा देगा। ये HRC इज इक्वल टू images/smiley.png, और विड्थ आपको और हाइट और ऑल्ट दिखाई देगा। दरअसल यही एक इमेज सोर्स में इमेज नाम का एक टैग है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं HTML में। यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन में आप देखोगे तो यहाँ हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट मेंशन है। जैसे हमारा सोर्स एट्रीब्यूट है। सोर्स मतलब कि ये इमेज का सोर्स क्या है, ये इमेज कहाँ हमारे लोकल, हमारे अपने सिस्टम पे कहाँ उसकी लोकेशन है, फोल्डर की लोकेशन, सोर्स फोल्डर कहाँ है जहाँ से ये इमेज आपको यहाँ कॉल हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर इमेज को विड्थ और हाइट दी है, ये भी एक तरह से एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। और ऑल्ट, इनकेस अगर आपकी इमेज नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा, या इनकेस अगर कोई इशू आता है इमेज में डिस्प्ले में, तो उसकी जगह आपका ये ऑल्ट का टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी, तो यहाँ इस पर्टिकुलर इमेज टैग में आपके 1 2 3 4 प्रॉपर्टी, 4 एट्रीब्यूट डिफाइन है। जैसे कि सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, ऑल्ट, ये आपके सोर्स के, ये आपके इस इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स है।
अब यहाँ नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिया है HRF टैग का, जिसमें हम लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास एक टैग है HRF, जिसमें हम लिंक देगा, जो कि आपको भी पता है कि HRF के अंदर हम कोई भी बाहरी उसका लिंक दे सकते हैं, जहाँ पे हम क्लिक करके पेज को नेक्स्ट में मूव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है HRF, मैंने लिया है गूगल का URL, साथ ही टाइटल लिया और साथ में गूगल बना दिया। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पेज को रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के होम पेज पे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए टैग है। ए टैग के अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट यहाँ अवेलेबल है, जैसे HRF, जिसमें हमने HRF का मतलब ये है कि जिस पेज पे हम अपने पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं जब कोई यूज़र उस गूगल पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा। और साथ में टाइटल सर्च इंजन कि मतलब हमने बताया कि ये पर्टिकुलर जो लिंक है, ये पर्टिकुलर इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या करता है, उसके लिए हमने यहाँ ऑलरेडी दे दिया है टाइटल में सर्च इंजन, जो कि आपको वैसे भी पता है कि गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन है प्राइमरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाह रहा हूँ। यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा सिंगल और डबल कोट्स हम एट्रीब्यूट वैल्यू में यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर क्या होता है हमें डबल कोट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ शो हुआ है। और जैसे एग्जांपल वैल्यू इक्वल टू जॉन और विलियम्स हम डबल कोट्स में कर सकते हैं और सिंगल में भी हम कर सकते हैं। तो क्या इन दिस सिचुएशन वेयर द एट्रीब्यूट वैल्यू इटसेल्फ कंटेन डबल कोट्स इट इज टू रैप द वैल्यू इनसाइड। वो कह रहे हैं कि वो कहता है अगर वैल्यू में डबल कोट्स है तो आपको उसे सिंगल कोट में रैप करना पड़ेगा एट्रीब्यूट शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि इमेज के अंदर हमारे शॉर्ट्स थे, जैसे कि आप पिछली इसमें देखेंगे तो इमेज के अंदर हमारी 4 तरह की शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स है, विड्थ है, हाइट है और ऑल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ भी वही है। देखिए मैंने यहाँ एक HTML एट्रीब्यूट आपको समझाने के लिए एक अलग से एक इमेज बनाई है, जिसमें ये बताया हुआ है कि इमेज हमारा एक पूरा एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टीज़ भी आप इसे कह सकते हो। जैसे सोर्स है कि ये आपकी इमेज कहाँ से आई है, और ऑल्ट इमेज है। ऑल्ट का मतलब ये है इनकेस अगर आपकी फोर्स इमेज लोड होने में कोई इशू आता है या इमेज अवेलेबल नहीं है तो आपकी ऑल्ट में जो टेक्स्ट होगा वो आपका विजिबल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये इमेज के शॉर्ट्स को ये एलिमेंट बता रहा है, और यहाँ शॉर्ट्स इक्वल टू 1.jpg को ये एट्रीब्यूट बना रहा है। तो ये हमारा सोर्स एट्रीब्यूट है, फिर ऑल्ट के इमेज है, ऐसे ही हमारे एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब हमारे कुछ एट्रीब्यूट और होते हैं, जैसे हम बूलियन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यहाँ बूलियन एट्रीब्यूट्स हैं, और मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो मेरी छोटे होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता था, तो इसी वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये एट्रीब्यूट्स कोड करके भी दिखाऊंगा और एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बूलियन एट्रीब्यूट्स की। तो यहाँ बूलियन एट्रीब्यूट का मतलब है कि ट्रू और फॉल्स। आपको जैसे पता है कि बूलियन हमारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें हमारे पास 2 ही वैल्यू होते हैं, 0, 1 या ट्रू या फॉल्स। हमारे पास 2 ही तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये बताया हुआ कि बूलियन एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो ये क्या बता रहा है कि दे आर सेवरल एट्रीब्यूट्स इन HTML5 दैट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर बट कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ नेम। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें हमारे नेम और वैल्यू नहीं होते। जैसे हमारे पास शॉर्ट्स में हमारे पास इमेज है और ऑल्ट में पास हुआ है, पर कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिसमें हमें खाली हमारे पास नाम होता है, हमारे पास नेम वैल्यू पेयर के जो कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट होल्ड करता है वो नहीं होता है। तो जिसमें खाली हमारे पास नाम होता है, नेम वैल्यू पेयर नहीं होता, तो उन एट्रीब्यूट को हम खाली बूलियन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मैंने कॉमनली यूज जो हम बूलियन एट्रीब्यूट अपने HTML में यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चेक्ड है, डिसेबल्ड है, रीड ओनली है, रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा। मैं कुछ आपके लिए इसे बता देता हूँ कि चेक्ड ये चारों बूलियन एट्रीब्यूट कैसे यूज है। चेक्ड के लिए आप जैसे आपने देखा होगा कि चेक बॉक्स हम क्लिक करते हैं तो चेक की वैल्यू आपकी आती है, और डिसेबल के लिए अगर आपको किसी बटन को डिसेबल करते हैं तो आप अगर वहाँ उसकी प्रॉपर्टी में उस एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अगर आप डिसेबल कर दो तो वो पर्टिकुलर बटन डिसेबल हो जाता है। रीड ओनली आपके लिए कि आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और रिक्वायर्ड ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट ये मैंडेट है, मतलब आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसका एग्जांपल आप पे अगली स्लाइड में दिखाया हुआ है, देखिए। फिर मैं अगली वीडियो में मैं आपको ये एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, यहाँ बूलियन एट्रीब्यूट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, और यहाँ मैंने एक HTML टाइटल लिया है, मैंने यूजिंग HTML बूलियन एट्रीब्यूट से लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने बॉडी के अंदर मैंने 4 टैग लिए हुए हैं। P टैग के अंदर मैंने इनपुट टाइप लिया। इनपुट टाइप मैं बता देता हूँ कि इनपुट टाइप क्या होता है। जैसे कि आप देखना कई फॉर्म में आपने टेक्स्ट फील्ड देखी होगी, तो इनपुट टाइप उसमें अलग अलग होता है। जैसे नाम के लिए होता है, ईमेल के लिए होता है, चेकबॉक्स होता है, टेक्स्ट होता है।
ये अलग अलग तरह के इनपुट टाइप के टाइप है। इनपुट में अलग अलग तरह के इनकी फंक्शनैलिटी रेफर करती है। जैसे अगर आप इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल कर दोगे तो आपको ईमेल लिखना होगा। और रिक्वायर्ड, जैसे आप यहाँ देखा तो रिक्वायर्ड मतलब मैंडेट, मतलब आप बिना इसके पॉज नहीं कर सकते या आप बिना इसके आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। आप सेकंड लाइन नंबर 8 में देखेंगे तो इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू सबमिट दिया हुआ है और मैंने यहाँ डिसेबल्ड लिखा हुआ। डिसेबल्ड का देखा आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड चार्ट पर मैंने सबमिट बटन को डिसेबल किया हुआ। इस डिसेबल प्रॉपर्टी की वजह से आप देखो ये सबमिट बटन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये डिसेबल नहीं होता तो ये आपको बटन एज ए बटन दिखाई देता, पर लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ बूलियन एट्रीब्यूट जो कि एक डिसेबल प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ लगाई हुई है इनपुट के अंदर, इनपुट के एट्रीब्यूट में, इनपुट एज ए इनपुट के एट्रीब्यूट में दी हुई है डिसेबल, तो हमारे इसलिए सबमिट है। और चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स चेक के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि चेक बॉक्स हमारा चेक होता है, तो उसके लिए हम ये वाला हम बूलियन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप मैंने एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने रीड ओनली लिखा है। तो आप रीड ओनली टेक्स्ट है, ये आप टाइप नहीं, ये रीड ओनली, आप इसमें कुछ भी, ये रीड ओनली टेक्स्ट है, मतलब ये बता रहा है कि आपने यहाँ हमने वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, यहाँ हम टाइप नहीं करेंगे, ये खाली रीड करने के लिए, ये एंट्री करने के लिए। तो मैं आने वाली टाइम में, मैं आने वाली वीडियो में मैं अपनी ये बताऊंगा कि ये कैसे मतलब कि ये कैसे लिखते हैं, और मैं इसके लिए एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आपको एक अच्छे से व्यू हो जाए। और फिर मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एट्रीब्यूट के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए अगर आपको कोई इशू है, कोई नई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं और भी एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ ये एग्जांपल जो आपको मैं बूलियन एट्रीब्यूट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।